हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल कॉमर्स ग्रो फॉर जेआरएफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अभी तक हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में समझा था, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को थोड़ा सा खत्म करने के बाद हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लाए थे। क्यों? क्योंकि हमारे देश में जब 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए थे, जिसमें कि एलपीजी जब आया था, तो हमारा देश काफी अलग अलग देशों से डील करने लग गया, उनसे हमारे बिजनेस होने लग गए, और उसके लिए हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था कि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उनसे मैच करें, जो कि नहीं हो पा रहे थे। तो फॉरेन्स में जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रूप में जो चलते हैं उनको आईएफआरएस कहते हैं। तो आईएफआरएस बाकी के देशों में चलते हैं, उसके आईएफआरएस से मैच करने के लिए हमें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाने पड़े। कि हमने क्या किया कि हमने पूरे आईएफआरएस को ऐसे ही नहीं अपनाया। हमने क्या किया, क्योंकि हम तो इंडिया वाले हैं, कुछ ना कुछ तो हमको अपना ही तड़का लगाना होता है उसमें। तो हमने अपना तड़का लगाते हुए हमने आईएफआरएस में कुछ चीजों को लिया और कुछ चीजों को नहीं लिया। तो इसके लिए दो टर्म्स आती हैं जिसको हम कार्व इन एंड कार्व आउट कहते हैं। तो कार्व इन वो चीजें थी जिसको हमने आईएफआरएस से अपने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में शामिल किया, और कार्व आउट वो चीजें थी जिनको हमने शामिल नहीं किया, मतलब अपने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से जिनको दूर रखा। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बनते हैं, तो आइए एक करके डिस्कस करते हैं। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 101 से स्टार्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका कोई सीक्वेंस है, ये बीच बीच में, क्योंकि अभी मैंने बोला कि कुछ कार्व इन्स थे, कुछ कार्व आउट थे, तो इसमें कुछ चीजें बिल्कुल सीक्वेंस से नहीं है, बीच में कुछ है, फिर कुछ और नंबर है, फिर बीच में कुछ है, इस तरीके से है। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट को पढ़ते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो एक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 101 है, वो फर्स्ट टाइम जब हमने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अडॉप्ट किया था उससे रिलेटेड है। और 102 जो है वो शेयर बेस्ड पेमेंट से है। मैं इसमें आपको बता दूंगी कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, सारे याद करने की जरूरत नहीं है। और ये इसमें से तो मुझे लगता है दो तीन ही अभी तक एग्जाम में आए हैं, सारे नहीं आए हैं। तो 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। 104 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। 105 नॉन करंट असेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से रिलेटेड है, जिसको हम सिर्फ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से याद रख सकते हैं। 106 एक्सप्लोरेशन फॉर एंड इवेल्युएशन ऑफ मिनरल रिसोर्स से रिलेटेड है। 107 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर से रिलेटेड है। 108 ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, ऑपरेटिंग सेगमेंट से रिलेटेड है। 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। और 110 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। फिर उसके बाद में 111 जो है वो जॉइंट वेंचर्स जॉइंट अरेंजमेंट से रिलेटेड है। 112 डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर एंटाइटीज से रिलेटेड है। 113 ये भी एग्जाम में आ चुका है, फेयर वैल्यू मेजरमेंट से रिलेटेड है। 114 रेगुलेटरी डेफरल अकाउंट से रिलेटेड है। जो जो मैं बीच में बोल रही हूँ ना कि ये एग्जाम में आए हुए हैं, इसको तो जरूर से याद कर लेना है। बाकी को एक बार पढ़ लो, दो तीन बार पढ़ लो, चार बार पढ़ लो, वो आपको ऑलरेडी माइंड में सेट हो जाएंगे, क्योंकि इसकी कोई ट्रिक्स नहीं होती है। आप ट्रिक से याद करेंगे आप भूल जाएंगे। तो बेहतर होगा कि आप इसको बार बार दो तीन दिन में या तीन चार दिन में, जो भी आपको जैसे भी समय मिलता है, आप इसको रिवाइज करें, आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। तो फिर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 115 है, जो कि सॉरी 114 रेगुलेटरी डेफरल अकाउंट से रिलेटेड है। 115 रिवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर से रिलेटेड है। 116 लीजेस से रिलेटेड है। फिर यहाँ से हमारे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेकर के, इसमें से ऊपर में मैंने जो जो बोला प्रीवियस ईयर में आया, आप उनको याद रख सकते हैं। बाकी जो मैं आगे बताने वाली हूँ ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद करने पड़ेंगे। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की तरह है, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 से ही रिलेटेड है, बिल्कुल वहां भी स्टॉक था और यहाँ पर भी इन्वेंट्री है, मतलब स्टॉक से ही रिलेटेड है। फिर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 7 है वो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, वहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 था जो कि हमारे कैश फ्लो से रिलेटेड था। फिर यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 है जो कि अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर से रिलेटेड है। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है वो हमारा इवेंट एक्योरिंग आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड से रिलेटेड है। 11 फिर हमारा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। 12 इनकम टैक्स से वहां पे 22 था। 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से वहां पर 10 था हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एंड उसके बाद हमारा 19 एम्प्लॉय बेनिफिट से वहां पे भी हमारा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी हमारा इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद करना वो जरूरी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 जो है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो हमारा गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड है, वहां पर 12 था। 21 जो है वो इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट से रिलेटेड है। 23 बोरोइंग कॉस्ट से इंपॉर्टेंट है। 24 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर से है। एंड
एंड 27 सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। इसके आगे हम पढ़ते हैं अभी। सो नेक्स्ट था हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28, जो कि इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर से रिलेटेड है। 29 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, ये भी एग्जाम में आया है। 32 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है। 33 बहुत जरूरी है, ईपीएस से रिलेटेड है, अर्निंग पर शेयर। 34 भी एग्जाम में आया, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। 36 भी एग्जाम में आया, इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स। 37 भी एग्जाम में आया, प्रोविजन कंटीजेंट लाइबिलिटीज एंड कंटीजेंट असेट्स। और 38 भी एग्जाम में आया, इंटेंजिबल असेट से रिलेटेड है। 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। एंड लास्ट 41 वो जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। सो गाइज, मैंने जो जो बोले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए वो तो आपको रट लेने हैं, वो तो आएंगे भी, रिपीट भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारा जो एनटीए है वो बार बार क्वेश्चन को रिपीट कर ही देता है। तो बाकी आप पढ़ लें, जो जो मैंने बोला है प्रीवियस ईयर में आए हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लें, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। और आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहे हैं आपके लिए अच्छे अच्छे, जो कि एग्जाम में आ चुके हैं, उन्हीं के ऊपर मेरे आगे के वीडियोस होंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करके रख लें, क्योंकि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, फ्री में सब कुछ। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसमें रोज सुबह 10:30 बजे टेलीग्राम पे कॉमर्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। तो जरूर से उसको ज्वाइन कर ले। और पेपर 1 की भी हमारी क्विज होती है, जो कि शाम को अभी 9 बजे होती है, तो उसका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप जरूर से ज्वाइन कर लें। तो बस गाइज, ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। राधे राधे।